नमस्ते दोस्तों, मैं सुधा। मैं अपने चैनल शौक और कविता पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी हर बार कोशिश होती है कि आप सबके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी रचनाओं को पेश करूँ। तो पेश है इसी संदर्भ में मेरी नई रचना अहमियत। तो दोस्तों, पेश है मेरी नई रचना अहमियत। दोस्तों, अक्सर सभी कहते हैं कि मेरी क्या अहमियत है, मेरा क्या हैसियत है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह इंसान या तो बहुत दुखी है या जज्बाती। हम किसी का आकलन तो कर सकते हैं, मगर खुद का नहीं। कारण सभी अपनी निगाह में अपने को ऊपर ही रखते हैं। दूसरों के बारे में हम उसके व्यक्तित्व के सोच विचारों को देख व परख कर उसके बारे में हम राय रख सकते हैं। अक्सर यह सुनते पाया जाता है कि मेरी क्या कीमत है इन सब के बीच में, या फिर मेरी क्या हैसियत है। सबके लिए इतना करो, इतना समर्पित भी रहो, मगर हैसियत वही जीरो हो। इसका अर्थ यह निकलता है मेरे अनुसार, या तो वो व्यक्ति वाकई में अपने को दूसरों के लिए हर तरफ से समर्पित कर देता है और अपने कर्तव्य के लिए ये ईमानदार बना रहता है और बगैर किसी लाग लपेट के, या फिर अपने अहम के चलते वो ज़बरदस्ती लोगों के सामने अपना प्रभाव डालने के लिए कहता है। हम किसी के बारे में नज़रिया तभी रख पाएंगे जबकि उसके व्यक्तित्व, आचार विचार, मानसिक तौर पे कितना वो सही ढंग से सभी को अपनी बातों द्वारा प्रभावित करता है। तभी हम उसका अहमियत या हैसियत जान पाएंगे कि वह कितना काबिल है। जैसे हम किचन में कोई खाने का सामान बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम उसे कितने मेहनत और लगन के साथ बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं, मगर हमें मालूम ये भी रहता है कि वो कितना स्वादिष्ट बना है या नहीं बना है। लेकिन सामने वाला इसके बारे में मुहर लगाता है, वो तय करता है कि बना हुआ सामान कितना स्वादिष्ट है। उसी तरह हम इंसान भी अपनी कोई काबिलियत बखान कर अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं, जबकि वो जानता है कि वो काबिलियत उसके अंदर है और आपको दूसरों से अलग रखता है। हमें अपने गुणों का पता होता है, मगर मुहर सामने वाला ही लगाता है, तब लोगों को आपकी अहमियत पता चलती है। इसके लिए ज़रूरी है अपने को हम दूसरों के निगाह में लाने के लिए खुद का व्यवहार, काबिलियत, संस्कार, ज्ञान व कर्तव्य, इन सभी का मिश्रण रहेगा, तभी दुनिया खुद ब खुद आपकी कायल बनेगी। हम दूसरों के सामने यह कहकर क्यों कमज़ोर बने, सबके लिए काम करता हूँ या करती हूँ। अगर हम सचमुच अपने प्रति ईमानदार हैं तो दुनिया को प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दुनिया आपके आगे खुद ब खुद झुकेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है दोस्तों कि कभी सामने वाला आपके कर्तव्य निष्ठा पर भी प्रश्न खड़े कर देता है। कारण अगर आप ज़्यादा नहीं बोलते हो और चुपचाप अपने कर्तव्य को निभाते हो या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहते हो, ये सोचकर बात बढ़ाने से अच्छा है चुप रह जाओ, इसी में हम सबकी इज्जत है या परिवार की भलाई है। तो आप इसका मतलब है कि नरमाहट दिखाते हो, मगर दूसरा इसे आपकी नाकामी या कमज़ोरी समझ इग्नोर कर देता है, जिससे फिर इंसान यही सोचता है, अरे छोड़ो, जाने दो, ये तो उसका काम है, वो करेगा ही या करेगी ही, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, छोड़ो, जाने दो। फिर वो टूटकर बिखरने की कगार पे आ खड़ा होता है ये सारी बातें सुनकर। अतः अपनी आवाज़ को भी दबाना नहीं चाहिए और आपकी ईमानदारी खुद ब खुद देख दुनिया आपको आगे रखेगी। ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने को बार बार कह करके अपने को प्रमाणित करें कि आपकी क्या अहमियत है या क्या हैसियत है। दुनिया आपके गुणों को देखकर खुद ब खुद आगे रखेगी और आपके आगे झुकेगी और फिर आपको आगे कर आपके पीछे पीछे रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रचना पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और राय देने के लिए कमेंट भी ज़रूर करें।